मैंने कहा कि मुस्लिम समाज के सहकार्य से और सौदार्य से मंदिर बना। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए ना दानिश भाई, मुस्लिम समाज के सहकार्य से मस्जिद बना, दानिश कुरैशी बताइए ना, दानिश कुरैशी बता रहे हैं आपको, किशोर तिवारी जी रुक जाइए। मेरा जवाब मुस्लिम लोगों के सहयोग से मस्जिद बनी है, किशोर तिवारी कह रहे हैं दानिश भाई, आपने सहयोग दिया, श्रमदान किया, वहां जाके चंदा बंदा दिया, बैरिस्टर साहब ने चुपचाप दे दिया और नहीं पता मुझे, बताइए ना। दिक्कत क्या है, माहौल है। अच्छा आप सुन लीजिए तिवारी साहब, अब मेरा नाम दिया है तो मैं अपनी बात रख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुनिए। देखिए दिक्कत क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूं भाई, और इतना भी बुजुर्ग नहीं हूं दानिश। मैं बोल रहे थे किशोर तिवारी जी अभी तो आप जवान हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, चलिए ये मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो बीजेपी लगी पड़ी है, ठीक है, जो इस होड़ में मची है कि वो अकेली जो है वो हिंदू है, दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के लोग जो है वो इस होड़ में मचे लगे पड़े हैं कि भाई राम मंदिर जो है उसके अंदर में तमाम लोग हैं। बेचारे मुसलमानों से तो पूछ लो कि उनके दिलों का क्या हाल, उनके दिलों का हाल। कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, उसकी बात रखी, तो सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने वो मचा रखा है बवाल। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है, विरोध भाई बीच में नहीं प्लीज, सवाल यहाँ ये, मैं खत्म करूं उसके बाद। नहीं विरोध भाई को मैंने बोला बीच में मत। अजय आलोक जी से भी, विनोद बंसल जी से भी और किशोर तिवारी जी से भी ये रोज सुबह से लेकर शाम तक बाबर के नाम की माला जपते हैं, जबकि हम बात करते हैं मस्जिद की। अगर आपको मस्जिद से, आपको बाबर से प्रॉब्लम था तो आप उसका नाम कुछ कहते हैं तो हम उसका नाम बदल देते। सुन लीजिए अब दिक्कत है क्या इनको दिक्कत है बाबर से, इनको दिक्कत जो है खतरनाक था, देश विरोधी था। बोलिए ना, क्यों चिंता करते हो? बोलिए ना, बाबर लुटेरा था, बोलिए ना, बाबर लुटेरा था, कैसे बात होगी? कैसे बात होगी दीपक भाई? आक्रांता था। अरे दीपक भाई कैसे बात होगी? बीच में इंटरप्ट करेंगे। अच्छा वो सवाल तो पूछ रहे हैं विनोद भाई, मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ देता हूँ, बोलिए दानिश भाई, दानिश बाबर लुटेरा था। अच्छा चलिए देखिए, एक मिनट के लिए इनके वर्ड मान लेते हैं कि बाबर लुटेरा था। दिल थाम के, अरे दिल थाम के सुनिएगा। अरे इसी के तो पैसे मिलते हैं कंचना बहन। हाँ तो ये डिजिटल लिंचिंग हो गई ना, अरे एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। अरे आप ही के सहयोगी है दानिश भाई, आरजेडी के लोग। दीपक जी मुझे ये बताइए कि बाबर लुटेरा था और अल्लाह उपनिषद में अकबर को देव का दूत बताने वाला क्या दानिश कुरैशी था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, कौन था बताइए? तो इसकी जिसकी आप वो कर रहे थे, महिमा मंडल कर रहे थे, उस बाबर के पोते को और उसके वंशजों को तुमने सर पे बैठा के रखा। उसके मुखालिफ अगर वो असद साहब करते हैं या दानिश कुरैशी करता है तो आपको पेट में दर्द होता है। तो ये जो दोहरे मापदंड है बंसल साहब, हमने तो उन्हें जगह नहीं दी, लेकिन हमारी मस्जिद की अगर बात आएगी तो मस्जिद अल्लाह का घर है। दानिश भाई एक सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, मैं ये सवाल का जवाब सोच के रखिएगा। अजय आलोक जी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ओवैसी वासद भाई ने जो है आज तक यही कहा कि देश में सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है, संविधान की भावनाओं के विपरीत हो रहा है। इतने बड़े वकील हैं तो आज तक कोई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? इतने बड़े संविधान के जानकार हैं, वो वकील हैं, बार एट लॉ हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं। वही लोग जो आपको गुलाम करके रखे थे उनके ही पढ़ के आए हैं बैरिस्टर साहब, उन्हीं के घर पढ़ के आए। मैं आऊंगा दानिश भाई, आपका जवाब लूंगा, लेकिन मुझे पहले अभी जाना है वो किशोर तिवारी जी की बात। किशोर तिवारी जी की बात अधूरी रह गई थी। देखिए क्या कह रहे हैं किशोर तिवारी जी आपके बारे में दानिश भाई, आपका गठबंधन चलेगा नहीं है? नहीं एक मिनट है ना। एक तरफ विनोद बंसल जी ने बोला कि विपक्ष के लोग जिसमें हम भी शामिल है, इन्होंने कहा कि हम रामद्रोही है। ये तो गलत बात है। देखो बीजेपी तो बोलता ही है, लेकिन ना वीएचपी वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? वीएचपी वाले भी बीजेपी की बी टीम बन गए और अभी कैसा कर रहा है देश में। अरे आप तो स्वयं सेवक रहे हैं, आपको बताओ एक ही परिवार के हैं, वीएचपी बीजेपी एक ही है। ए टीम बी टीम क्या, ए प्लस बी टीम है उनकी, उसमें कौन सी नई बात है? मैं बात करता हूं कि एक तरफ बीजेपी ये राम मंदिर के इशू पे अपनी 10 साल की विफलताएं छुपाकर पोलराइजेशन करना चाहता है हिंदू वोट का। दूसरी तरफ अपने बैरिस्टर साहब है ना, डेली
डेली भड़काऊ भाषण देकर वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मेरी मजबूत हो जाए। अब ये दोनों लोग है ना भारत के रेफरेंस में नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, मुसलमान के लोग जो हैं वो शिवसेना को वोट देंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को। मैं आज लिख के दे रहा हूं, अभी तो उद्धव ठाकरे उनके दिल का ताइद बने हुए हैं। और लिख के दीजिए सर, लिख के दीजिए, मैं ट्वीट करूंगा। लिख के दीजिए ना किशोर तिवारी जी, कागज पेन दिलवा दीजिए किशोर तिवारी जी को, लिख के देंगे आज, सबको दिखाइए ना। अरे है मेरे कि मुसलमान, हाँ देखो, लिखिए लिखिए, मुसलमानों के दिलों के ताज बनेंगे उद्धव ठाकरे जी, लिख के दीजिए ना। नहीं, एक मिनट में, कोरोना के बाद जो राज धर्म का पालन उद्धव जी ने किया तो इनके लिख के दे दीजिए ना किशोर तिवारी जी, छोड़िए ना आप कहाँ, ये पेन हाथ में लिया। हाँ लिखिए आप लिखिए, कैमरे में फोकस करिए, लिखते हुए दिखाइए, मैं ट्वीट करूंगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे उठ के किशोर तिवारी ने कहा है कि मुसलमानों के हृदय के, मुसलमान हृदय सम्राट है उद्धव ठाकरे, लिख दीजिए, मुसलमान हृदय सम्राट है उद्धव ठाकरे, लिखिए। लिख रहा हूं और मुझे भेजिए। चलिए मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। दानिश कुरैशी जी, जब सब कुछ संविधान और कानून के खिलाफ हो रहा है तो बैरिस्टर साहब एक बार तो कोर्ट चले जाए ना, थोड़ा कानून की पढ़ाई को वो कर ले, थोड़ा क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कंचना जी, रिवाइज है ना, हम पढ़ाई में जाते हैं ना, यही कहते हैं रिवाइज कर ले थोड़ा पढ़ाई को। देखिए, बात रिवाइव की और सरवाइव की तो सेकेंडरी है, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया कि हमने जो कहा कि संविधान के मातहत या मुखालिफ किस तरीके से हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा मामला था, उस मामले में कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद जो थी गैर कानूनी तरीके से गिराई गई, अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी थी, उसके बावजूद भी किसी को आज तक सजा नहीं, कोई किसी को सजा। अब सुनिए, उससे तो जाना चाहिए ही तो कह रहा हूं ना, इतनी बड़ी बात है तो बैरिस्टर साहब को कोर्ट में जाना चाहिए ना, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल सेशन जज। सुनिए तो दीपक भाई, सुनिए तो, अब सवाल यहाँ ये है कि अभी तक सब खामोश थे, अब फिर से शिवसेना वाले बाहर आ गए कि मस्जिद हमने गिराई थी, फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मस्जिद हमने गिराई थी, और आज वो कह रहे हैं आरएसएस के सुप्रीमो ये कहते हैं कि भाई वो जो था वो एक गुलामी का प्रतीक था। अरे इतनी में हिम्मत थी, इतना डायरिंग था तो चले जाते सुप्रीम कोर्ट में, या आज चले जाइए ना। और उसके अरे बैरिस्टर साहब की वकालत कब काम आएगी दानिश भाई, बैरिस्टर साहब की वकालत कब काम आएगी? सुप्रीम कोर्ट को अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बात का कि आप उसको मालूम है कि पूरे देश का इतना बड़ा मसला है, उसके बावजूद भी क्या सुओ मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बैरिस्टर साहब वकील होने का काम पूरा नहीं करेंगे दानिश भाई, ये तो अन्याय है ना, मुसलमानों के साथ भी अन्याय है। अपनी पढ़ाई मुसलमानों के लिए वो यूज ही नहीं करना चाहते, उसका सही इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, मदरसों में नहीं पढ़े, बाहर इटलाबन कराए इंग्लैंड से, वो पढ़ाई यूज ही नहीं करना चाहते, वो गलत है ना ये। और आगे भी हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अजय आलोक जी बताइए, बैरिस्टर साहब कोर्ट क्यों नहीं जाते? इंशाल्लाह करने से कुछ नहीं होगा। वैसे मैं एक बात बता दूं, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किशोर तिवारी जी ने अपना पेन रख दिया है और लिखना उन्होंने बंद कर दिया। वो ये नहीं लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो है मुसलमान हृदय सम्राट है, जैसे हिंदू हृदय सम्राट है ना हमारा बाला साहब। अरे मैंने लिख दिया, नहीं लिखा आपने, पेन ही रख दिया आपने। अरे मैं लिख के भेज दे रहा, नंबर ले लीजिए मेरा, मैं बोल देता हूँ। अरे मेरे पास, अरे लिखा नहीं आपने, लिखा नहीं। अरे चौरसिया जी, अरे किशोर तिवारी जी, अरे वो सच्चाई है, लिख के दीजिए ना, लिख के भेजिए, मैं ट्वीट करूंगा कि किशोर तिवारी जी ने मेरे शो पे लिखा, ऐसा है। और अजय आलोक जी बताइए, शिवसेना को मुसलमानों के वोट मिलेंगे? पूरे वोट हम ही ले जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैंने पहले ही बोला, जब गोत्र बदल जाता है ना तो इस तरह से बोली भी बदलती है, तो इनका गोत्र बदल गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। Z News.